लैला ने सबके सामने कैस के किरदार की गवाही तो दे दी है और इसने सबको इस बात पर यकीन भी दिला दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि कैस वहाँ पर नौकरी के सिलसिले में गया था और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर लैला को कैस पर शक भी हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए वो कमरे में आकर इसे पूछेगी कि कैस आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि तुम्हें उसका हाथ ही पकड़ना पड़ा। तो कैस जिस पर हैरान होता है कि अब तुम्हें भी सफाइयाँ देनी पड़ेगी। मेरी बहन का हस्बैंड ऐसे ही बात को बढ़ा रहा है और तो कोई बात नहीं है, तुम जानती तो हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं किसी और से कैसे रिलेशनशिप रख सकता हूँ। वहाँ पर हमीद के ससुर ने उसको जीना हराम का कर रखा हुआ है। वो कहता है अगर तुम किराया नहीं दोगे तो 1 मिनट नहीं लगेगा तुम यहाँ से निकालने की, और तुम अकड़ किस बात की दिखाते हो मुझे, मेरे ही घर में रहकर मुझे ही अकड़ दिखाते हो। ये किराए के मकान में रह रहे हो, तुम्हारा अपना ज़ाती घर नहीं है, अगर किराया नहीं दे तो 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से निकालने में। क्योंकि इसने तो एक तो इसके पैसे लेकर खा लिए, अब इसके घर में ही रह रहा है, जिसके बाद अब हमीद को ताने देना ही शुरू हो जाता है। अब देखते हैं कि कैस और लैला के दरमियान मज़ीद इख्तलाफात पैदा होंगे या फिर ये रिश्ता कायम रहेगा या फिर कहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब लैला और कैस के माँ बाप की तो सुलह हो गई, आपस में सही से रह रहे हैं, लेकिन अब कैस और लैला के दरमियान जो शक पैदा हो चुका है, जाने वो अब कहाँ तक जाएगा।